मेरे पीछे जोरदार घोषणा गर्जना करेंगे ताकि लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम के साथ पूरा हैदराबाद भाग्यनगर शहर मना रहा है, ये समूचे भारत को पता चले। भारत माता की वंदे, जय हिंद। नमस्कार। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने अभियांत्रिकी, संगठन, नेतृत्व, साहित्य और व्यक्तित्व विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मूलतः नागपुर के निवासी श्री विनय पत्रालय जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं कॉस्ट अकाउंटेंसी की शिक्षा प्राप्त की और अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत हिंदुस्तान मोटर्स में की, किंतु राष्ट्र सेवा के आह्वान पर उन्होंने एक अलग मार्ग चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से वे संघ के प्रचारक बने और 21 वर्षों तक गुजरात तथा महाराष्ट्र में समाज संगठन के कार्य में सक्रिय रहे। विनय जी राष्ट्रीय एकात्मता के उद्देश्य से कार्यरत संस्था भारत भारती के संस्थापक अध्यक्ष हैं। यह संस्था विभिन्न प्रांतों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके साथ ही वे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचारों से प्रेरित इग्नाइटेड माइंड्स संस्था के अध्यक्ष के रूप में प्रबंधन एवं नेतृत्व कौशल के प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। वे 9 पुस्तकों के यशस्वी लेखक हैं जिनकी रचनाएं मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। संस्कृत भाषा पर उनकी विशेष पकड़ है और वे संस्कृत में प्रभावी प्रवचन देने की क्षमता रखते हैं। सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी उनके विचार व्यापक समाज तक पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त वे जापानिक उपचार पद्धति रेकी में भी निष्णात हैं, जो उनके व्यक्तित्व की बहुआयामी विशेषताओं को और समृद्ध बनाती है। आज हम उनके जीवन प्रवास, राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण, नेतृत्व, साहित्य और जीवन दर्शन के अनेक प्रेरक आयामों पर उनसे संवाद करेंगे। विनय पत्रालय जी का हम इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आपका अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में हमारे बिटवीन पर्सपेक्टिव्स। और पहले तो अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या से इतना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हम बिना ज़्यादा समय गंवाए आपसे बस प्रश्नों की बौछार शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग आतुर हैं आपकी बात सुनने के लिए। आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। नमस्ते और आपको विशेष धन्यवाद, बिटवीन पर्सपेक्टिव को धन्यवाद, ताकि हमारी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आप माध्यम बन रही है। आपका खूब स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, आप की जीवन यात्रा अब तक की जो है वो प्रेरणा है सभी के लिए, असंख्य लोगों के लिए। तो ये जो प्रेरणा की शुरुआत है, हम वहाँ जाते हैं, आपके प्रारंभिक जीवन में जाते हैं जो नागपुर से शुरुआत हुई, अगर मैं सही हूँ तो कृपया उस पर थोड़ा हमें बताएं, आपके परिवार परिवेश के बारे में और जिसने आपके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। नागपुर वैसे देश का मध्य है, जीरो माइलस्टोन नागपुर में है। डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, वो नागपुर में किया था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपनी शताब्दी मना रहा है, उसका भी प्रारंभ बिंदु नागपुर है। तो नागपुर में मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई हुई, सर्विस भी वहीं करी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में मैं बचपन से आया। शाखा में जाने लगा तो संघ का स्वयंसेवक भी बना। जब 1990 में पूरे देश में राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन बड़े जोरों पर जी। था, तो मेरे मन में भी एक प्रेरणा थी कि जहां भगवान राम ने जन्म दिया वहां पर मंदिर नहीं है, उनका भव्य मंदिर होना जी। चाहिए, जी। और एक गुलामी की निशानी वहां पर है। जी। उस ढांचे को मस्जिद कहना भी बड़ा गलत था, मगर वो वहां से हटा करके मंदिर बनना चाहिए। जी। ये जी। प्रेरणा से मैं नौकरी से छुट्टी लेकर के वहां गया था। जी। जाते समय जो रास्ते में अनुभव हुए, जी। लोगों का राम के प्रति भक्ति भाव, देश के प्रति प्रेम देख करके ऐसी प्रेरणा जगी कि मैंने भी कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए। जी। नौकरी करना, गृहस्थी करना, व्यवसाय करना, ये तो ढर्रे पर सब लोग चलते ही है। जी। मैं भी लगभग उसी ढर्रे पर चलूंगा, लेकिन कम से कम जिंदगी के युवावस्था के 2 साल मैं देश के लिए कुछ करूंगा, ये प्रेरणा आई। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनना पसंद जी। किया, और जी। उसके अंतर्गत मेरी नियुक्ति गुजरात में हुई। जी। अच्छा।
वाह! क्या बात है सर। जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए सफलता के मायने जिस पड़ाव की आप बात कर रहे हैं अपने जीवन की, तो उनके लिए एक स्टेबल करियर जो है वो सफलता का एक माध्यम माना जाता है उस समय। उस समय छोड़कर एक प्रचारक बनना संघ का और जैसा आपने स्वयं कहा कि आप प्रेरित हो गए और आपने अपनी वो स्टेबिलिटी छोड़ दी और इधर आ गए। तो क्या चुनौतियाँ रहीं और इसका क्या प्रभाव रहा आपके जीवन पर और आपके आस-पास जो लोग आपके साथ थे? नहीं, जनसामान्य की दृष्टि से ये बहुत विशेष लग सकता है, मगर जी, संघ सर्कल में तो ये आम बात है। घर जी, छोड़ना, देश की सेवा करना, जी। 2-5 साल पूर्ण समय प्रचारक के नाते बिताना, फिर वापिस आना। अच्छा। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, बहुत जी, सारी संख्या में, कि जो ज़िंदगी भर यही काम करते हैं। जी, ना नौकरी करना, ना व्यवसाय करना, ना पैसा कमाना, ना जी, गृहस्थी करना। तो जी। ये इर्द-गिर्द देखते हुए एक मन में डर रहता है कि क्या मैं कर पाऊँगा? हुँ, क्या मैं सफल रहूँगा? हुँ, क्या मैं अकेले ज़िंदगी बिता पाऊँगा? हुँ। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। जी, मगर एक धीरे-धीरे आत्मविश्वास आ गया कि ये मैं जी, कर सकता हूँ, जी, अपने आप को स्वच्छ रख सकता हूँ, जी, तो क्यों ना यही काम करूँ, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। जी, मेरी एक बड़ी बहन है, छोटा भाई है, तो जी, परिवार से मैंने चर्चा-मशवरा करके ये जी, निर्णय किया कि मैं यही काम करते रहूँगा जी, और माता-पिता की सेवा व्यवस्था सारी जी। मेरा छोटा भाई देख लेगा। अच्छा, वाह! क्या बात है सर। ये प्रेरणादायी है युवाओं के लिए भी जिनके लिए समाज के प्रति एक कर्तव्य निष्ठा का जो एक भाव है, वो जागृत करने के लिए ये पर्याप्त होना चाहिए आपकी ये यात्रा और इस अनुभव से। तो सर आपने कहा जैसे 2 साल, 5 साल लोग देते हैं संघ को या ऐसे कार्यों को, सामाजिक कार्यों को, वहाँ आपने लगभग 21 साल अगर आप हमें करेक्ट कर सकते हैं, दिए लगातार, निरंतर। तो इससे आपका क्या प्रभाव रहा आपके व्यक्तित्व निर्माण में, आपकी सोच में और क्या चुनौतियाँ रहीं, क्या सफलता के वो पड़ाव रहे? देखिए, गुजरात में मेरी नियुक्ति हुई नागपुर से, तो हुँ, गुजराती भाषा तो नहीं जानता था, एक नया चैलेंज भी था, जी, एक नया वातावरण उसमें काम करना। जी, लेकिन गुजराती समाज में मैं इतना घुल-मिल गया, 3-4 महीने में तो गुजराती भाषा सीख जी, जी, लिया, जी, वहाँ के लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया और जी, धीरे-धीरे ऐसे महसूस हुआ कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये जी, काम की आवश्यकता है, तो जी, क्यों ना मैं यही काम करते रहूँ। तो जी, गुजरात में 17 साल मैंने बिताए और जी, फिर महाराष्ट्र में भी प्रचारक जी, के नाते 4 वर्ष काम किया। जी, चैलेंज तो है ही, अपरिचित जगह पर आउट जी, ऑफ ब्लू जा करके, कहीं जी, बैंक अकाउंट नहीं, ₹5 की कमाई नहीं, जी, कहीं पेपर में इंटरव्यू नहीं, टीवी पर कोई साक्षात्कार नहीं, कोई जी, तालियों की बौछार नहीं, कोई लाइमलाइट जी, नहीं, जी, चुपचाप गर्दन झुका करके काम करते रहना, लेकिन वो काम चरित्र निर्माण का है, जो बिल्कुल, देश के लिए बड़ा मूल सिंचन जैसा है। जी, तो वो काम करने में एक अद्भुत समाधान और धन्यता का अनुभव होता है। जी। वही मेरी प्रेरणा रही है। क्या बात है! ये सीखने लायक है। जो युवा इतने भ्रमित होते जा रहे हैं आजकल उनके लिए बहुत बड़ी सीख है और हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि इस माध्यम से भी लोग आपकी बात अवश्य सुनें। हालाँकि आप ऑलरेडी अपनी बात इतने लोगों तक पहुँचा चुके हैं, इतने माध्यमों से। तो सर आपने जैसे इंजीनियरिंग की, कॉस्ट अकाउंटेंसी की और उसके बाद एक हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनी में काम करके, उसके बाद संघ के प्रचारक बन के और ये सब यात्रा तय करते हुए फिर आपकी एक राष्ट्रीय एकात्मता के भाव से निर्मित ये भारत भारती, ये संस्था के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे? हाँ, ये संस्था का प्रारंभ बिंदु 2004-5 के दरमियान है, जब मैं जी, सूरत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था। जी, सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने हिंदू समाज को संगठित करता जी, है। जी, सूरत में मैंने देखा कि हर प्रांत के लोग हैं, लेकिन आरएसएस के साथ उतनी मात्रा में जुड़े नहीं हैं, जितनी मात्रा में उनकी जनसंख्या सूरत में है। जी, तो इनको कैसे जोड़ा जाए? जी, बिहार के हैं, पनून कश्मीर है, हुँ, सिख सिंधी समाज है, कर्नाटक संगम है, जी, तमिल तेलुगु लोग हैं, जी, बंगाली बंगाल क्लब के तो 12 संगठन सूरत में है। जी, तो इनको सबको मिलकर के पूरा अपना हिंदू समाज है और ये हुँ, तो अपने संगठना के क्षितिज के बाहर ही लोग हैं। तो जी, इस पर बहुत चिंतन चलता था और जी, संयोग से हमको सूरत में एक आरएसएस की अखिल भारतीय मीटिंग का वेन्यू सूरत में जी, ऐसा हमको सद्भाग्य से मिला। जी, तो मैंने संघ के हुँ, टॉप अधिकारियों को पत्र लिखा कि हुँ, मुझे हर प्रांत से जो लोग आ रहे हैं हुँ, प्रतिनिधि के नाते, हुँ, उनका एक शाम का समय चाहिए, हुँ, ताकि उस प्रांत के जो सूरत में रहने वाले लोग हैं, हुँ, उनके छोटे-छोटे सम्मेलन मैं करना चाहता हुँ, हूँ।
तो उन्होंने उसके लिए सम्मति दे दी। तो मुझे याद है 17 ऐसे अलग-अलग प्रांत के लोग जो सूरत में रहते हैं, उनके सम्मेलन उस समय हुए। तो इस बात का जो आकर्षण है, ये मेरी भाषा बोलता है, ये मेरे प्रदेश से है, इसका खान-पान मेरा खान-पान समान है, इसकी श्रद्धा मेरी श्रद्धा समान है, ये आदमी को जोड़ता है एक-दूसरे से। तो उसी को योग्य ढंग से भुनाना, इसके दृष्टि से हमने लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस में बुलाया, उनका फूड फेस्टिवल किया, उनके फोक डांसेस को बुलाया, सबके हाथ में दीपक देकर भारत माता की आरती करी और रक्षाबंधन के समय एक प्रांत की महिला ने दूसरे प्रांत के भाई को राखी बांधना, ऐसा प्रयोग सूरत में किया। तो वो अभूतपूर्व प्रतिसाद उसको प्राप्त हुआ, अत्यंत सफल रहा। फिर वैसे ही प्रयोग अन्य भी शहरों में करना हमने प्रारंभ कर दिया। जी, बहुत बढ़िया सर। ये जो है एकता और एकात्मता की जो दूरी है तय की है भारत भारती के द्वारा आपने, तो इसी में आगे पूछना चाहूँगी कि युवाओं को अगर जुड़ना हो जो अपने ही वो कहते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक निर्धारित है उनका जीवन, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसमें सामाजिक दृष्टिकोण बहुत कम है। तो उनके लिए समाज के प्रति कुछ जो ज़िम्मेदारी है उसका भाव उत्पन्न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसके पहले युवाओं के सवाल का जवाब देने से पहले मैं जी। थोड़ा एकता और एकात्मता जो हाँ, शब्दों का जी, आपने जी। प्रयोग किया, जी, उसके जी, बारे जी। में कहना चाहूँगा। जी। एक लीक पर चलने वाला हुँ, वाक्य प्रचार अपने यहाँ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस। जी, हम लोग कहते हैं ये यूनिटी नहीं है, हार्मनी है। जी। जैसे ऑर्केस्ट्रा में तबला आघात से बजता है, हुँ, वीणा झंकार से बजती है, हुँ, फ्लूट फूँक मारने से बजती है, हुँ। लेकिन सब मिलकर के मेलोडियस म्यूज़िक तैयार जी, होता है। जी, भारत देश अपना ऐसा है, जी। भाव राग, ताल मिलकर हुँ, के भारत है। तो हुँ, यहाँ ऋतु अलग, खान-पान अलग, वेशभूषा अलग, परंपराएँ अलग, भाषाएँ अलग, त्योहार अलग, ईश्वर के उपासना के मार्ग अलग। इनमें हार्मनी निर्माण करना। जी। तो इसलिए हमने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं, हार्मनी इन डाइवर्सिटी। सब अपने-अपने भाषा, हुँ, भूषा, खान-पान का गौरव रखें, मगर दूसरे का तिरस्कार ना करें। हुँ, अपनी ये माँ है मातृभाषा, तो हुँ, अपनी मौसी है बाकी हुँ, भाषाएँ, बिल्कुल। ये भाव रहे। तो हुँ, उसके दृष्टि से हमने उनके आइडेंटिटी के साथ उनको बुलाया जी। और सबका समन्वय बिठाया, तो वो हुँ, बड़ा सफल प्रयोग रहा। अब रही बात युवकों की, हुँ, तो स्वाभाविक है कि इतनी स्पर्धा दुनिया में है हुँ, कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, हुँ, कंपटीशन है, व्यवसाय कौन-सा करूँगा, वो हुँ, कैसे सफल होगा, हुँ, आर्थिक इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हुँ, पैसा निकलना भी चाहिए। हुँ, तो जब आदमी लगभग 18-20 साल से 40 साल का रहता है, तब हुँ, तक ये सारी उलझनों में पड़ा रहना हुँ, और फँसे हुए रहना, ये कुछ हद तक स्वाभाविक है। हुँ, फिर बाद में गृहस्थी भी है, उसके हुँ, प्रारंभ के वर्ष है, जी, तो जी, वो सब स्तर पर जी, सामाजिक काम में सक्रिय होना, जी, समय देना, प्राथमिकता देना, जी, ये उसको मुश्किल होता है। जी, केवल इसमें अपवाद ऐसा है कि जो बचपन से सामाजिक संस्कार लेकर के बड़े हुए हैं या फिर जिनके जीवन में ध्येय ही समाज सेवा का है, जी, वो उसके अपवाद है। पर एक अनुभव हमारा ऐसा है जी, कि युवाओं के शरीर में जो ऊर्जा है, उसको अगर हुँ, सकारात्मक दिशा हम हुँ, देते हैं, बिल्कुल। तो वो ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बह सकती है। जी, हमने एक प्रयोग ऐसे किया कि केआईटी कॉलेज कोल्हापुर के युवकों को अपील करी, हुँ, इन वेकेशन 1 वीक फॉर द नेशन। हुँ, तो 37 युवक-युवतियाँ हुँ, 1 सप्ताह देने के लिए तैयार हो गई हुँ, और गगन बावड़ा नाम का वहाँ पर एक हुँ, थोड़ा पछात ऐसा तालुका है, हुँ, वहाँ के 13 गाँव में हमने उनको रखा। हुँ, तो सब लोग वहाँ 7 दिन रहे, हुँ, उन्होंने गाँव की समस्याओं को समझा, हुँ, अपने स्तर पर निराकरण की कोशिश करी, हुँ, तो पॉजिटिव अपील करते हैं, तो जी, युवा प्रतिसाद देता है। जी, जैसे अभी पुणे में हमने एक हुँ, स्किट कॉम्पिटिशन की, अच्छा, पथनाट्य स्पर्धा। अरे वाह! तो अलग-अलग 14 कॉलेज की युवा टीम, हर टीम में 12 से 15 हुँ, युवक-युवतियाँ हुँ, और सामाजिक विषय पर उनको हुँ, नाट्य मंचन करना हुँ, था। हुँ, हुँ, जैसे साँसें हो रही है हुँ, कम, आओ पेड़ लगाएँ हुँ, हम, टूटते परिवार बिखरते रिश्ते, हुँ, सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान, हाँ, फ्रेंडशिप सही, हुँ, फिसलन नहीं। हाँ, ये अलग-अलग विषय पर उन्होंने इतनी उत्स्फूर्तता से हुँ, और इतना इनोवेटिव ढंग से जी, अपनी बात प्रस्तुत की कि हम जी, लोग आश्चर्यचकित रह गए। जी, अब ये कोई बहुत मंझे हुए टीवी कलाकार या अभिनव सम्राट नहीं है, हुँ, लेकिन फिर भी अपनी बात को प्रस्तुत करने का हुँ, मौका उनको मिलने से हुँ, वे हमारी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छे ढंग से जी, प्रस्तुत करते हैं, जी, ये हमको अनुभव हुआ। क्या बात है सर! बहुत ही अच्छी बात है और ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें विश्वास है और अधिक से अधिक युवा ज़रूर इससे जुड़ेंगे। सर आपने बात की नाट्य मंचन की और जैसे युवा जुड़ रहे हैं या आपने अ, उन माध्यमों का प्रयोग किया अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए।
तो ये जो साहित्य है वो एक मॉडर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसमें क्या होना चाहिए, और साहित्य से चूँकि आप स्वयं जुड़े हुए हैं, आपने लगभग 9 पुस्तकें लिखी हैं, तो हम आपकी पुस्तकों के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपकी साहित्यिक यात्रा, ये जो राष्ट्र भाव है, राष्ट्र निर्माण है और ये जो संस्कृति है और इसमें साहित्य समाहित है। तो आप अपनी साहित्यिक यात्रा गतिविधियों के बारे में बताएँ? थोड़ा। साहित्य ऐसा है कि आदमी जब अंदर से अस्वस्थता महसूस करता है या हुँ, उत्साह महसूस करता है या हुँ, सृजन ऊर्जा महसूस करता है, हुँ, तो वो हाथ से उंगलियों से पेन के माध्यम से कागज पर उतरती है, जी, वही साहित्य है। जी। कविता की व्याख्या की गई है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थॉट्स हुँ, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। हुँ, तो ये जिसके भीतर है, जी, वो अपने आप साहित्य सृजन करता है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति में एक पड़ाव भी है जी, साहित्य सृजन। जी, और अपने मन की बात को योग्य शब्दों में कागज पर उतारना, जी, ये कला भी है और विज्ञान भी है। जी, और ईश्वर की कृपा से मैं इस विषय में कुछ ना कुछ अपनी चोंच जी, डुबा पाया। हुँ, गीता का अध्ययन किया, गीता पर पुस्तक लिखी, हुँ, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जीवन और उनके चिंतन एकात्म मानव दर्शन पर लिखा। जी, कुछ पुस्तकें गुजराती से मराठी में भाषांतरित हुई। जी, मेरा स्वयं का व्यवस्थापन कौशल्य, मैनेजमेंट जी, ट्रेनिंग का जी, जी, व्यवसाय मैंने किया, जी, तो जी, उस पर भी पुस्तकें लिखी। जी, अपने पाठ्य पुस्तकों में पहले पृष्ठ पर प्रतिज्ञा प्लेज जी, लिखी रहती है। जी, जी, और दो इट्स पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, सो इट इज अच्छा, नेवर टॉट इन एनी क्लासरूम। तो ओके, मैंने उस पर 8 वाक्य हुँ, जो इन नटशेल पूरा राष्ट्रवाद पढ़ाते हैं हुँ, और शिक्षा का उद्देश्य समझाते हैं, जी, उस पर प्रतिज्ञा पर एक पुस्तक लिखी। तो इस प्रकार से। जी, और फिर सकाळ पेपर जो मराठी जी, पेपर जी, है, जी, वहाँ सकारात्मक सामाजिक विचार है। जी, इस विषय पर एक पहाट पावले नाम का जी, जी, कॉलम चलता था। जी, उसमें फिर मेरे लेख छपे, हुँ, तो उनका संकलन फिर दो बिंदु नाम से पुस्तक, वो हुँ, मेरे दृष्टि से अत्यंत प्रिय पुस्तक है, अच्छा, वो मैंने लिखी है। जी, अधिकतर पुस्तकें स्नेहल प्रकाशन ने प्रकाशित की है, जी, कुछ मैंने स्वयं प्रकाशित की है, जी, कुछ एक अमन नगर का प्रकाशन है, उसने भी जी। प्रकाशित किया है। जी। जी, गीता की बात की आपने सर, आपने गीता लिखी है। तो गीता के तो कई सारे जो वर्जन्स हैं जो हम कह सकते हैं। तो आपने उसमें क्या, अपने लेखन में क्या ऐसा? हाँ, मैंने ऐसे सोचा कि भगवत गीता जी, भारत का प्राण है। जी, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसी जी, बड़े देश के नेता को मिलने के लिए जाते हैं, तो जी, गीता की प्रति जी, देते जी, हैं और जी। उनकी श्रद्धा है कि मेरे लिए इससे श्रेष्ठ वस्तु देने जैसी नहीं, हुँ, उनके लिए इससे श्रेष्ठ वस्तु स्वीकार करने बिल्कुल। जैसी नहीं। जी, भारत की आज़ादी में क्रांतिकारों पर और सत्याग्रहियों पर, दोनों जी, पर भगवत गीता का जी, प्रभाव है। जी, लेकिन सवाल ये आता है कि गीता संस्कृत में है, वो भी पद्यात्मक है। जी, रट तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं जी, पाते। मैंने जी। ऐसे सोचा कि विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र लिखा, हुँ, तो उन्होंने राजकुमारों को होशियार बनाने के लिए कुछ कथाओं का उपयोग किया, जी, प्राणियों पर जी, आधारित जी, जी, कथाओं का। जी, वैसे मैं भी भगवत गीता के रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी हो ऐसे जी, 48 श्लोक मैंने चुने जी, और उस पर पंचतंत्र के ही पद्धति से हुँ, छोटे-छोटे उदाहरणों के माध्यम से हुँ, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं समझाने की कोशिश उस वाह! पुस्तक में की है। पुस्तक जी, का नाम है भगवत गीता सबके लिए। अच्छा। वो प्रभात प्रकाशन ने जी, 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 प्रकाशित की है। ओके। वाह! ये तो पढ़नी चाहिए फिर सबको। और जैसा आपने कहा, पाठ्यक्रमों में अगर ये पुस्तकें आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन्स तक, जैसे हम जिन लेखकों को, जिन रचनाकारों को आज तक पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने उन्हें पढ़ा है पाठ्यक्रमों में। तो ईश्वर करे आगे हम ऐसी-ऐसी पुस्तकें, आगे के जनरेशन्स उन्हें पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। तो सर, आपने प्रबंधन की बात की, तो आपकी एक संस्था है इग्नाइटेड माइंड्स, कुछ उसके बारे में हमें बताएँ? हाँ, ये डॉक्टर कलाम साहब की पुस्तक है जी, इग्नाइटेड माइंड्स। जी, और उन्होंने पुस्तक में देश को विकसित भारत, जी, उस समय उन्होंने 2020 की कल्पना की थी। जी, जी, और विकसित भारत कैसे हो, ये केवल जी, उन्होंने संकल्पना नहीं करी, तो हुँ, रोड मैप भी दिया। जी, खेती में क्या करना, आईटी जी, क्षेत्र में क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जी, क्या करना, ये जी, सारा विषय उन्होंने लिखा। जी, और इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक उन्होंने खास देश के युवाओं के लिए लिखी, अच्छा, उनसे अपेक्षा व्यक्त की जी, कि जी, जी, इनके माध्यम से हम विकसित भारत का स्वप्न साकार कर हुँ, सकते हैं। और उसके आखिरी पन्ने पर एक हुँ, सॉन्ग ऑफ यूथ है हुँ, कि बीइंग ए young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love for my nation, हुँ, I understand low aim is crime. हुँ, I shall work and sweat for a great vision, हुँ, vision of transforming India into a developed nation, powered with economic strength and value system. हुँ, I am one among a billion
only vision can ignite a million souls. It has entered into me, and ignited mind is the most powerful resource as compared to any other resource on the earth, above the earth, below the earth. ये मैंने कंठस्थ कर ली। जी, फिर मुझे लगा कि प्रेरणा जागृत करना यही सबसे जी, महत्वपूर्ण काम है। जी, रिसोर्सेस तो कम अधिक सबके पास होते जी, हैं। जी, जी। तो उसके दृष्टि से एक सिलेबस ऐसे बनाया हुँ, कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, यूनिवर्सिटी हुँ, में पढ़ाने वाले, बैंक में मैनेजर के नाते सेवा हुँ, देने वाले, सरकारी हुँ, कर्मचारी, इनमें क्षमताएं तो है पर प्रेरणा का अभाव है। हुँ, वो प्रेरणा कैसे उनमें जागृत की जाए, इसके मैंने सिलेबस बनाए हुँ। और उसके माध्यम से एक व्यावसायिक संस्था इग्नाइटेड माइंड्स, इसका हमने काम प्रारंभ किया। अरे वाह! क्या बात है सर। और तो हम प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो मैं पुनः साहित्य लाऊँगी बीच में। साहित्य आज की युवा जो रील्स की दुनिया में खोती चली जा रही है, पेशेंस उनमें कम होता चला जा रहा है और साहित्य की जो स्थिरता है, वो उसके प्रति उन्हें आकर्षित करने के लिए क्या किया जा सकता है? साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है समाज निर्माण में या राष्ट्र निर्माण में? हाँ, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है साइंस है, दूसरा टेक्नोलॉजी है। जी, साइंस मतलब मूलभूत ज्ञान संग्रह है जी, और टेक्नोलॉजी मतलब एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन डे टू डे जी, लाइफ है। जी। तो आजकल मूलभूत साहित्यिक विचार हुँ, ये थोड़े बाजू में रह करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आधारित हुँ। पुस्तकें अधिक आ रही जी, है जी, और लोग उसी को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जी। पढ़ने में जो पेशेंस चाहिए वो भी कम हो गया है। हुँ, रील्स के माध्यम से मन की चंचलता भी बढ़ गई है। हुँ, ऐसे पार्श्वभूमि पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि युवा हुँ, पीढ़ी को पढ़ना, सोचना, इस पर हुँ, कैसे आकर्षित किया जाए। हुँ। अपने पुणे में बुक फेयर जी, होता है, जी, जी, जी। दिल्ली में होता जी, है, जी। सब जगह ये कोशिशें हो रही है हुँ, कि लोग पढ़े, हुँ, पढ़ते समय थोड़ा लिखे। हुँ, एक सर्वे ऐसे भी आया कि हुँ, हम जो बातचीत कर रहे हैं उसको लिखना, ये हुँ, भी 27% लोगों को अभी नहीं आता है हुँ, आजकल। हुँ, हुँ। क्योंकि मोबाइल पे बोले जा रहे हैं, वो टाइप होता है, हाँ, तो हाथ को लिखने की आदत भी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, लगभग उतने ही परसेंट लोग हैं जिनको एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, बिल्कुल। क्योंकि 10 हुँ, प्लस 20 ये हुँ। भी कैलकुलेटर पर करते जी, हैं। तो ये बड़ी समस्या, जी, ये बड़ा आह्वान जी, नई पीढ़ी के सामने जी, और जो पीढ़ी की चिंता करते हैं उनके जी, सामने जी, है जी। ज़रूर। अब रास्ते तो खोजने पड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हार जी, मानना अपना स्वभाव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन रास्ते खोजने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और बात करना चाहूँगी इसमें जैसे आपने कुछ देर पहले नाट्य मंचन की बात की थी जो कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स ऐसे लेकर लोगों तक पहुँचाने की। तो उसमें आपने कहा सोशल मीडिया, उसका दुष्प्रभाव क्या है और उसकी अच्छी बात क्या है? तो ये टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया इन सब पे जो डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो इसका कैसे जैसे आपने कहा कि हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, कैलकुलेटर की यूज़ कर लिया, गूगल मैप देख लिया या फिर अब चैट जीपीटी है। लोग पढ़ते नहीं हैं, बस वो देख लिया कैप्शंस। तो क्या इसका बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी जब भी बढ़ती है उसको हुँ, कोई रोक नहीं सकता। जी। तो ये केवल भ्रम है कि अब इसको हुँ, मत करो। हुँ, पर प्रमाण का ध्यान रखना, हुँ, ये हर युग में हम कर सकते हैं। हुँ, वास्तव में ये पूरी ज़िंदगी ये इट्स ऑल अबाउट द प्रोपोर्शन। जी, सब्ज़ी में नमक कितना कम होने से जी, भी स्वाद नहीं आएगा, अधिक जी, होने से भी खारी हो जी। जाएगी। ज़िंदगी में काम कितना करना, तो हुँ, काम ही काम करते रहे, तो हुँ, ज़िंदगी जीने का मौका ही नहीं हुँ, मिलेगा और मौज-मज़ा ही करते रहे, तो जी, ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। जी, तो ये टेक्नोलॉजी का भी किस हुँ, प्रमाण में हम उपयोग करें। हुँ, मतलब हम तंत्रज्ञान का उपयोग करें, हुँ, तंत्रज्ञान हम पर सवार ना हो जी, जाए, इसका बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अनुभव ऐसा भी कहता है कि जो जी, सोशल मीडिया से 7 दिन दूर रहे, उनका हुँ, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया। हुँ, तो हम लोग एडिक्ट तो नहीं होते जा रहे। हुँ, आपको बता दूं, अहमदाबाद में एक हुँ, मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर खुल गया हुँ। और उसने अब तक 32 लोगों को मोबाइल से डी एडिक्ट करवा दिया। जी, तो एक इंडिकेशन टेस्ट ऐसी है कि हुँ, आप दिन में सोने हुँ, से पहले का आखिरी काम मोबाइल देखना कर रहे हो हुँ, और उठने के बाद पहला काम मोबाइल देख रहे हो, जी, तो यू आर एन एडिक्ट। यू मस्ट या, गेट रीड ऑफ इट, अदरवाइज इट मे लीड टू समथिंग डेंजरस राइट। डेस्टिनेशन। राइट राइटली सेड सर वेरी राइटली सेड और इस पर ज़रूर हम काम करें और हम अपने जो आगे के जनरेशन है उन्हें भी ऐसा ही सिखाएं कि ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सर साहित्य की बात कर ली संस्कृति की बात की बहुत सारी बातें हुई तो हम भाषा से कैसे दूर रह सकते हैं तो भाषा की अगर बात करें तो आप कई सारी भाषाओं के ज्ञानी हैं आप कई भाषाओं में वक्तव्य भी देते हैं। अंग्रेज़ी हो, मराठी आपकी भाषा है, हिंदी आप इतनी अच्छी बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, संस्कृत
की भी हम बात करना चाहेंगे इसमें विशेषकर, जिसके आप बहुत अच्छे ज्ञाता हैं संस्कृत भाषा के भी। तो इन सभी भाषाओं के बारे में उनको कैसे आपस में आप जोड़ते हैं और कैसे वो लोगों तक पहुँचाते हैं? संस्कृत तो अपनी सारी भारतीय भाषाओं की जननी भाषा है, जी, देववाणी है जी, और संस्कृत का अधिकाधिक साहित्य पद्यात्मक है। जी, किसी भी भाषा में पद्य, जी, कविताएँ ये जी, थोड़ी कठिन है, जी, प्रोज़ समझना आसान है। जी, और संस्कृत का अधिकाधिक साहित्य जी, काव्यात्मक होने से जी, और कठिन हो गई। जी, फिर वो भाषा बोलना बंद हो गया। जी, संस्कृत में कहते हैं या जी, भाषते सा भाषा। हुँ, तो बोलना बंद होने से सुनना भी बंद हो जी, गया। जी, जी, सुनना बंद होने से फिर वो भाषा हुँ, जनसामान्य की भाषा नहीं रही। हुँ, मगर संस्कृत भारती नाम की एक संस्था भारत देश में चलती है जो हुँ, लोगों को काम चलाऊ संस्कृत बोलना हुँ, सिखाती है। हुँ, और वो सीखने के बाद एक अलग हुँ, आनंद और अनुभूति ऐसी होती है कि ये तो हो जी, सकता है, जी, क्यों ना जी, किया जाए। जी, अगर इज़राइली लोग हिब्रू को 1700 साल के बाद पुनर्जीवित कर सकते हैं, जी, तो संस्कृत तो इतनी जी, मृतप्राय नहीं हुई है, जी, तो हम उसको पुनर्जीवित करें। हर भाषा का एक अपना व्यक्तित्व है, हुँ, हर भाषा का अपना एक अभिव्यक्ति करने का हुँ, स्टाइल है और जी, उसका एक आनंद भी है। जी, अब भाषा का मायना क्या है कि मैं कुछ ध्वनि करता हूँ जी, और आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है जो उसको डिकोड करता है। जी, तो मैं जो ध्वनि करता हूँ उसको हुँ, आप डिकोड करती है और आपको समझता है, तो एक हुँ, आत्मीय भाव निर्माण होता हुँ, है। और इसलिए किसी गुजराती आदमी को केम छो? मजामा? हुँ, ऐसे बोलने उसको हुँ, आत्मीय लगता है। हुँ, केमन आछेन? बंगाली हुँ, आदमी को अच्छा हुँ, लगता है। तो थोड़े-थोड़े वाक्य, हुँ, थोड़े 1-2 गीत अगर हम हुँ, दूसरी भाषा के सीख लें, हुँ, तो उनके हृदय तक पहुँचा जा सकता है। हुँ, हम भारत भारती के माध्यम से ऐसा ही प्रयोग करते हैं हुँ, कि चलो बहुत ज़्यादा नहीं, तो हुँ, कुछ ना कुछ तो सीख लो दूसरी भाषा का। हुँ, तो इसके माध्यम से उनके भाव विश्व तक हम पहुँच जाएँ हुँ, और उनको समझे और ध्यान में ले कि यह एक ही संस्कृति के अलग-अलग रंग हैं। जी, अलग-अलग त्योहार हो, जी, ओणम हो या छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, जगन्नाथ की यात्रा हो या लोहरी हो, ये हुँ, सारे एक ही संस्कृति के रंग हैं। इसका अनुभव अपने शहर में करना, ये हुँ। भारत भारती काम करती है। बहुत अच्छा सर, ये संस्कृति के अलग-अलग रंग और ये जो अलग-अलग ध्वनियाँ हैं, ये सब आपस में ऐसे ही समाहित होती रहे और हार्मनी क्रिएट होता रहे। तो हम आगे और आपसे जानना चाहेंगे सर, अ, एक अधिवेशन, एक कार्यक्रम हो रहा है भारत भारती के द्वारा पुणे में, पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ? हाँ, भारत भारती का फैलाव पूरे देश में जी, गंगोत्री से जैसे गंगा प्रारंभ हुई और जी। धीरे-धीरे वर्धिष्णु होते गई, वैसे भारत भारती भी 2004-5 में सूरत में हुँ, यह संकल्पना निर्माण हुई और हुँ, फिर पूरे देश में फैलते गई। हुँ, गत 4 वर्षों में उसने अच्छी गति पकड़ ली है और हमारे उसके लिए समय देकर के प्रवास करने वाले हुँ, कार्यकर्ताओं की संख्या भी अच्छी बढ़ी है, हुँ, जिनमें महिलाएँ भी बहुत अच्छी हुँ, संख्या में हुँ, अग्रसर हैं। हुँ, तो 4 वर्ष पूर्व हमने राष्ट्रीय अधिवेशन की परंपरा सूरत से प्रारंभ की। हुँ, यह हमारा 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन, हुँ, पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन पुणे हुँ, शहर में हुँ। 26 जून शुक्रवार से 28 जून रविवार तक जी, है। जी। और हमारे लिए आनंद का विषय है कि हुँ, इसरो के हुँ, एक्स चेयरमैन हुँ, डॉक्टर एस सोमनाथ, हुँ, जिन्होंने सफल चांद्रयान किया, हुँ, वे उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह जी, रामदत्त जी चक्रधर, जी, ये इसमें आ रहे हैं। हाँ, अपने महाराष्ट्र के मंत्री महोदय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल हुँ, और हमारे पुणे के सांसद और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोळ जी, इसमें आ रहे हैं। जी, जी, हमारी कोशिश ये भी है कि जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इसके जी, समापन कार्यक्रम में उपस्थित जी, रहे। जी, हमारे लिए आनंद का विषय है कि पूरे देश से लगभग 80 शहरों से हुँ, 350 संख्या इसमें सहभागी होगी, हुँ, जिसमें अंडमान से, नेपाल से, हुँ, मणिपुर, त्रिपुरा से भी हुँ, लोग सहभागी हो रहे हैं। हुँ, हुँ, देश के लगभग 26 राज्यों से हुँ, लोग इस अधिवेशन में सहभागी होके हुँ, सही मायने में राष्ट्रीय अधिवेशन ये हुँ, पूरे देशव्यापी हुँ, भारत भारती का फैलाव करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या बात है। तो इसमें जैसे क्या कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी? इसमें पहले दिन सबके सामने जो सफल कार्यक्रम हुए हैं हुँ, पूरे देश में, हुँ, उसकी गाथा होगी और शाम को महाराष्ट्र का सांस्कृतिक परिचय, हुँ, नृत्य, नाट्य, हुँ, भजन, काव्य इसके माध्यम से किया हुँ, जाएगा।
दूसरे दिन फिर अलग-अलग सत्रों में हुँ, मीटिंग कैसे ली जाए, हुँ, संवाद कौशल्य कैसे विकसित किया जाए, हुँ, अलग-अलग प्रांतों में हुँ, मेंबरशिप करना, निधि संग्रह करना, हिसाब-किताब की व्यवस्थाएँ, ऐसे हुँ, सारे सत्र रहेंगे। समापन कार्यक्रम में अगले साल की योजना की दृष्टि से कुछ हुँ, पदाधिकारियों की घोषणा होगी हुँ, और फिर समापन के बाद सब लोग उत्साह, प्रेरणा और हुँ, दिशा लेकर के हुँ, कौशल्य विकास करके यहाँ से जाएँगे हुँ, और अपने-अपने स्थान पर भारत भारती का रथ और गति जी। से चलाएँगे। क्या बात है! तो ये जो 3 दिन मान लीजिए कोई एक है लोगों ने जो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो अनुभव किया, तो वो अगर अपने साथ कुछ एक लेकर जा रहे हैं, तो उसे कुछ शब्दों में क्या आप कहेंगे कि क्या लेकर गए वो? देखिए, प्रेरणा और प्रशिक्षण, हुँ, ये 2 चीज़ें हम लोग यहाँ से देंगे। जी, लेकिन इसी बहाने हम लोग पुणे में भी निवास करने वाले भारत को, जी। बाहर से आने वाले भारत से मिलन करना चाहते हैं। जी। तो पुणे का सर्वेक्षण करके यहाँ हर प्रांत के कितने लोग हैं, उनकी हुँ, संस्थाएँ कौन-सी है, उसके जी, पदाधिकारी कौन है, परमानेंट लोग कौन जी, हैं। जी। ऐसे सभी लोगों का हमने मेयर श्रीमती मंजूषा हुँ, नागपुरे जी, उनके जी, साथ जी, एक संवाद वार्तालाप कार्यक्रम रखा। जी। तो उनको भी बड़ा आनंद की अनुभूति हुई कि हुँ, मैं केवल पुणे की मेयर नहीं, मैं हुँ, भारत की, हुँ, लघु भारत की हुँ, मेयर हूँ। तो उन्होंने हमको इस कार्य के लिए हुँ, सहाय करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इसके उद्घाटन में क्या बात आऊँगी, तो वे हुँ, भी आने वाली है। जी, तो एक अद्भुत दृश्य ऐसे होगा जी, कि अन्य-अन्य प्रांतों से आए हुए जो जी, पुणे में स्थायी हुए लोग, ये अधिवेशन में उस प्रांत से आए हुए लोगों से मिलने के लिए जाएँगे। हुँ, तो एक अद्भुत इस प्रकार का हुँ, गंगा, जमुना, समुद्र से मिलती है, ऐसा हुँ, दृश्य हुँ। वहाँ पर निर्माण होगा। क्या बात है! ये प्रेरणा और ये प्रशिक्षण का प्रसार ऐसे ही चले सर। और हम कुछ और बात करना चाहेंगे आपसे। थोड़ा-सा आते हैं एजुकेशनल सिस्टम की ओर थोड़ा। जो आपने कहा कि शिक्षा पद्धति जो अभी हमारे देश में है और हमने कुछ भाषाओं की बात की, लोगों तक युवाओं को प्रेरित करने की उनके प्रारंभिक वर्षों से जो उनका जब से निर्माण होना शुरू होता है उनके व्यक्तित्व का, तो वो डेवलपमेंटल स्टेज से लेकर के क्या ऐसी बातें होनी चाहिए सिलेबस में या पाठ्यक्रमों में जिससे बच्चे ओवरऑल एक क्योंकि अभी एक है कि रट लिया एग्जाम दे दिया संस्कृत की जैसे आपने बात की हमारा उद्देश्य था पढ़ लिया एग्जाम दिया पास किया भूल गए तो वो कैसे बदल सकता है। एक दृष्टिकोण ऐसे हो गया कि जी एजुकेशन इज़ फॉर करियर एंड अर्निंग ऑफ लाइफ, जी मेकिंग मनी। जी वास्तव में तो शिक्षा का एक छोटा-सा डायमेंशन है कि जीवन जी कमाने की दृष्टि से योग्यता प्राप्त हो, जी लेकिन शिक्षा आदमी को चरित्र निर्माण करना, हम्म उसको सोचने का एक स्तर देना हम्म और उसके विचारों को ऊँचाई देना, जी उसके लिए शिक्षा है। तो जी सही मायने में शिक्षा क्यों है, यह प्राथमिक से माँ-बाप जी को भी जी स्पष्टता करनी चाहिए जी और उसके माध्यम से चलते धीरे-धीरे हम्म बिना वजह की जो हम लोग रट-रटाई हम्म करते हैं, उससे अभी तो नई हम्म शिक्षा नीति के अंतर्गत हम्म, बहुत सारे नए अन्वेषण हुए हैं कि जी जैसे किसी को बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जी एक साथ पढ़ना हो तो भी पढ़ जी सकता है जी और अलग-अलग स्कूलों का संकुल करके फिर कहीं अच्छा मैदान है, जी कहीं अच्छा स्विमिंग टैंक है, कोई जी किसी विषय के अच्छे प्रोफ़ेसर हैं, तो वो जी संकुल का भी लाभ जी हो सकता है और धीरे-धीरे वास्तव में शिक्षा के माध्यम से कुछ योग्यता विकसित हो। जी रटा-रटाया साइन थीटा हुँ, अपॉन कॉस थीटा इज़ इक्वल टू टैन थीटा यही जी, सीखना है। जी, इससे अच्छा तो मुझे कुछ जीवन उपयोगी सीखना जी, है। कुछ जी, कला, साहित्य, रुचि, हॉबीज़ जी, इसमें भी आगे बढ़ना है, जी, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है। जी, जो भगवान ने के मेरे भीतर डाला है, जी, उसको मुझे डेवलप करना है। जी, ये धीरे-धीरे अब मोड़ लेना पड़ेगा। जी, स्किल बेस्ड एजुकेशन जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए और ये आवश्यक है। सर हम बात करते हैं कुछ देर पहले महिलाओं की बात की आपने उनकी भूमिका, तो महिला सशक्तिकरण जो महिला शक्ति है, उसकी क्या भूमिका और किस प्रकार से हो सकती है राष्ट्र निर्माण में अगर हम बात करें तो? वास्तव में भारत देश में नारी का स्थान हुँ, पुरुष से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा गया है। अब देखिए फ्लाइट में जब जाते हैं तो हुँ, फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है देवी और सज्जन। तो स्त्री को देवी कहा, पुरुषों को देव हुँ, नहीं कहा, पुरुषों को हुँ, सज्जन हुँ, कहा। तो यही प्रदर्शित होता है कि हुँ, हमारा भाव विश्व कैसा है। हुँ, किसी कारणवश मध्य युग में कुछ हुँ, स्त्री की उपेक्षा होना, उस पर हुँ, अन्याय होना, शोषण होना, ये हुँ, घटनाएँ हुई है जिसको हुँ, नकारा नहीं जा हुँ, हुँ, सकता। हुँ, और इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए स्त्री सशक्तिकरण हुँ, ऐसा शब्द हुँ, आया। मगर स्त्री सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि स्त्री पुरुष जैसी अपने आप को दिखाने की कोशिश करे। हुँ, वास्तव में तो आप महान हो, हुँ, अब क्यों अपने से ओछे बिल्कुल। व्यक्तित्व के साथ अपने आप को
बढ़ाना चाहती हो, उसके जैसे बाल वैसे बाल करना, उसके हुँ, जैसे कपड़े वैसे कपड़े पहनना, हुँ, उसको जो अच्छा लगे, वो हुँ, सौंदर्य के नाम से, प्रतियोगिता के नाम से हुँ, प्रस्तुत करना, हुँ, ये सारी सशक्तिकरण की तथाकथित अगर हुँ, व्याख्या है, तो ये बिल्कुल गलत व्याख्या है। हुँ, स्त्री का स्त्रीत्व खिले, हुँ, विकसित हो, हुँ, नारी शक्ति जिसको कहते हैं, हुँ, उसमें मातृशक्ति, हुँ, भगिनी, पत्नी, बेटी, सारे दृष्टिकोण को योग्य ढंग से सम्यक पद्धति हुँ, से विकास हो, हुँ, ये वास्तव में स्त्री सशक्तिकरण हो सकता है जी, और भारत की सशक्तिकरण की दिशा यही रहनी चाहिए। हुँ, स्वाभाविक है, राजकीय क्षेत्र में भी हुँ, आवश्यकता है तो उनको कुछ आरक्षण भी मिलना चाहिए। हुँ, रेलवे गाड़ी में भी अलग रिजर्व्ड हुँ, कंपार्टमेंट रहता है, हुँ, मगर हुँ, कहीं पुरुष की नक्कल करके ही स्त्री सशक्त होगी, हुँ, वो सिगरेट पीता है तो हम भी पिए, हुँ, हुँ, ये बिल्कुल गलत दिशा है। हुँ, बिल्कुल। ये नारी शक्ति को पहचानें और उसे आत्मसात करें। स्यूडो फेमिनिज़्म जो आप बोल हाँ, रहे हैं हाँ, शायद वो ना समझें या बिल्कुल सही है। उसका प्रचार ना करें। तो सर जाते-जाते 2 बातें और आपसे, चूँकि सुनने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा है बट चूँकि आपके पास समय कम है तो इसलिए आप जितना समय दे पाएँ हमारे लिए उतना पर्याप्त है और गागर में सागर हम भर लेते हैं। तो आप युवाओं के लिए कुछ ऐसा प्रेरणा संदेश जो वो आत्मसात कर पाएँ? वो डॉक्टर कलाम साहब के इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक में आखिरी पन्ने पर सॉन्ग ऑफ यूथ है, वही हुँ, सबसे नक्शल संदेश है हुँ, कि जिंदगी कुछ उद्देश्य के लिए जिए। हुँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है तो हुँ, जी रहे हैं, मर नहीं रहे तो जी रहे हैं। हुँ, किसी उद्देश्य को अपने जीवन में निश्चित करें। हुँ, स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, हुँ, टेक अप एन आइडिया, हुँ, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, हुँ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम हुँ, ऑफ इट, हुँ, लिव ऑन दैट आइडिया, हुँ, let your brain muscle and nerves be हुँ, full of that idea, keep हुँ, everything else aside। विवेकानंद जी के शब्द है लेकिन कितने शक्तिशाली है। हुँ, तो एक आयु के 16 से 20 तक हुँ, निश्चित कर ले कि मुझे वास्तव में करना क्या है। हुँ, उसमें ये भी हो सकता है कि मैं दुनिया घूमूं, हुँ, ये भी हो सकता है कि मैं करोड़ों कमाऊं, हुँ, लेकिन ये निश्चित, सुनिर्धारित हुँ, और उसके दृष्टि से टाइम बेस्ड प्लान इस हुँ, आधार पे होना चाहिए, तो हुँ, वास्तव में जिंदगी जीने का आनंद रहता है। क्योंकि एक तो रियलाइजेशन आ ही जाता है कि कभी ना हुँ, कभी ये देह छोड़ करके जाना है, हुँ, तो ये इसका उपयोग क्या करना, हुँ, किस उद्देश्य के लिए जीना, ये अगर आदमी सोचना शुरू कर दे, उसके हुँ, अनुसार अपना व्यवहार करे, हुँ, तो वास्तव में जीवन की धन्यता का अनुभव कर सकता है। क्या बात है। बस एक और आपसे जाते-जाते पुनः ये राष्ट्रीय पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में एक थोड़ा-सा आह्वान कर दें। ये अधिवेशन पुणे में हो रहा है और पुणे भारत के इतिहास में हर परिवर्तन का प्रारंभ बिंदु रहा है। पुणे में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने जी, सोने का हल चलाया जी, और भारत का स्वर्ण युग प्रारंभ हो गया। जी, पुणे में ही स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने 1905 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। हुँ, वासुदेव बळवंत फडके जो आद्य क्रांतिकारक है, वो पुणे से संबंधित है। हुँ, और जब रशिया ने क्रायोजेनिक इंजन देने से नकार कर दिया, हुँ, तो परम कंप्यूटर की आवश्यकता हुँ, महसूस हुई, तो पुणे के डॉक्टर विजय भटकर ने हुँ, परम कंप्यूटर दिया। हुँ, आईटी क्षेत्र का जो रिवॉल्यूशन हुआ, वो हुँ, भी पुणे से प्रारंभ हुआ। हुँ, तो पुणे से पूरे देश में राष्ट्रीय एकात्मता का शंखनाद। हुँ, यह देश, जिन्होंने इसको गुलाम बनाया, हुँ, वे न हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ थे, न हुँ, प्रतिभा में, न चरित्र में। हुँ, फिर उन्होंने भारत पर राज कैसे किया? वो हुँ, भी हजारों वर्षों तक, पीढ़ियों तक। हुँ, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल, हुँ, यह नीति से राज किया। अब हमको काउंटर स्लोगन देना चाहिए, हुँ, यूनाइट एंड प्रॉस्पर। हुँ, और जो भारत भारती देती है, उसका पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन जो पुणे में हो रहा है, हुँ, ये इस प्रवास का, इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा। और इसके बाद में फिर पूरे देश में ही नहीं, हुँ, विदेश में भी जहां जहां भारतीय गए हैं, हुँ, भारत भारती की गंगा वहां वहां पहुंचेगी। हुँ, और केवल एकमात्र देशभक्ति का उद्देश्य, हुँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं और किसी संस्था का भी नाम नहीं। हमारा देश हुँ, 2047 में विकसित देश हो, हुँ, उसमें हमारी कुछ छोटी-मोटी भूमिका रहे हुँ, और उसमें किसी व्यक्ति का जय-जयकार नहीं, हुँ, मगर विचार का जय-जयकार हो, यही हमारी अभ्यर्थना है। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।